अम्बाला शहर स्थित श्री अनंत प्रेम मंदिर रोड नदी मोहल्ला में श्री नवज्योति रामलीला क्लब अम्बाला शहर द्वारा पिछले 8 दिनों से आयोजित की जा रही रामलीला मंचन का श्री राम राज्याभिषेक के साथ समापन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि श्री राम जी का राज तिलक प्रमुख समाज सेवी एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य देवेंद्र वर्मा और निगम पार्षद मिथुन वर्मा एडवोकेट ने परिवार सहित किया। उसके उपरांत सैकड़ों लोगों ने राम लक्ष्मण व सीता के तिलक लगाकर उनका राज्याभिषेक किया। आयोजकों ने मुख्य अतिथि को उनके गले में फूलमाला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि इस रामलीला का मंचन डायरेक्टर प्रमोद खेत्रपाल व उनके कार्यकारिणी के सदस्यों के प्रयासों व वार्डवासियों के सहयोग से पिछले कई दशकों से लगातार किया जा रहा है, जिसमें सभी कलाकार अपनी अपनी कला का मंचन करके शहर के सैकड़ों दर्शकों को आनंद का आभास करवाते हैं। मेरे मोहल्ले वासियों, वार्ड वासियों, उस वक्त यहाँ पर रामलीला शुरू की गई थी और लगातार 40 साल से चली आ रही है और मोदी को भी मालूम है कि कुछ वक्त ये रामलीला का मंचन यहाँ से शिफ्ट होकर 500 वाले चौक में हो गया था। तो लगभग 40 साल पुरानी इस रामलीला मंचन को लगातार चलते हुए बहुत अच्छे ढंग से इसका मंचन हो रहा है और खुशी की बात यह है कि सभी मोहल्ले के छोटे छोटे कलाकार, छोटे छोटे बच्चे ही कलाकार होते हैं और श्री प्रमोद जी इस रामलीला के शुरू से डायरेक्टर रहे हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं कि ये रामलीला सदा चलती रहे। हमारे स्वर्गीय श्री सुधीर वडेरा जी आज जो स्वर्ग में बैठे हैं वो भी आज देख रहे होंगे कि ये रामलीला का मंचन उनके आशीर्वाद से ऐसे ही चल। तो मैं ज्यादा आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। आज ये भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक है, राज तिलक है। इस मंच की कार्यकारिणी से डायरेक्टर श्री प्रमोद कुमार से का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमेशा ही ये हमारे परिवार को भगवान राम जी का राज्याभिषेक करने का मौका देते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही रामलीला की ये मंचन पिछले 10 दिन से चला आ रहा है। सभी हमारे मोहल्ले वासियों को, वार्ड वासियों को, शहर वासियों को इन 10 दिनों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, त्याग की मूर्ति थे, तप के देवता थे वो। इन चीजों से उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे मैंने पढ़ा भी है कि जब भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो भरत जी उनको लेने के लिए रास्ते में मिले। जैसे ही राज्याभिषेक शुरू हुआ, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका राज्याभिषेक किया था। बच्चों, ये बड़ी सुनने वाली बात है। उसके बाद भगवान राम जी ने अपने जो भी 14 साल से उनके पुराने साथी थे, भगत थे, जैसे भगत हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, उन सब लोगों को अपनी तरफ से इनाम स्वरूप उपहार दिए थे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को उपहार दिया। वो माला थी, मटकों की माला थी, मटकों की। बहुत दुखी थे भगत हनुमान जी। उन्होंने पता नहीं क्या मन में सोच आई, उन्होंने उस माला को तोड़ लिया।
और तोड़कर एक एक मनके को चेक करने लग गए। तो लोगों ने पूछा, भैया भगत हनुमान जी आप ये क्या चेक कर रहे हो? क्या मैं केवल ये देख रहा हूं कि इन मनकों पे भगवान राम का नाम लिखा है या नहीं। अगर इन मनकों पे भगवान राम का नाम नहीं लिखा तो ये माला मेरे किसी काम की नहीं। तो आई हुई जनता ने उनसे कहा कि अगर आप अपने आप को इतना ही भगत मानते हो श्री राम कृष्ण चंद्र जी का, तो आप बताएं क्या आपके हृदय में भगवान राम हैं? तो उन्होंने बड़ी जनता के सामने, बड़ी पब्लिक में उन्होंने अपना हृदय ऐसे पढ़ा तो भगवान सीता राम दोनों की मूर्ति उनके अंदर नजर आई। बोलो धन्यवाद। सबसे पहले तो नवज्योति श्री रामलीला क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो मुझे इस आज पवित्र स्टेज को साझा करने का मौका दिया। आज से लगभग 15-20 साल पहले जब ये रामलीला शुरू हुई, 27 साल मैं कुछ भूल चुका हूँ, छोटा हुआ करता था उस समय में, और जितना अभी मेरा बेटा है उस समय में मैं इस मंच के साथ जुड़ा था। और एक पारिवारिक माहौल, एक पारिवारिक महोत्सव हमारे नदी मोहल्ला नई बस्ती में जो इस क्लब ने दिया है, और वो 10-12 दिन इतना अच्छा माहौल रहता है। मेरे को अभी भी याद है, मैं जब बाल लक्ष्मण का रोल किया करता था 25 साल तक, तो पुरानी यादें हैं, काफी हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आज ये जैकेट मैंने डाली है अपने दादाजी की। धरोहर है, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है, हमने उनको बचा करके रखा है धरोहर को। ऐसे ही हमारे प्रमोद जी इस रामलीला को शुरू करने वाले, और एक दिन इन्होंने भी बुजुर्ग होना है। हमने इस धरोहर को बचा करके रखना है। आप में से, हम में से ही बीच में से निकल करके आएंगे युवा, जिन्होंने आने वाले समय में इस धरोहर को, इस मंच को संजो करके रखना है और ऐसे ही चलाना है। वो मैं कहता हूं कि प्रमोद जी से कुछ शिक्षा लें कि 27 साल एक मंच को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कुछ फंड लगते हैं, बड़ा कुछ देखना पड़ता है, पुलिस की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था, साथ में कलाकारों को ट्रेन करना, हर साल नए कलाकारों को ट्रेन करना। मैं प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और प्रमोद जी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हर साल हमें इस स्टेज को इतना कुछ देते हैं। ना समय का ध्यान रखते हैं, ना किसी चीज का, अपना सिर्फ समय जो है हर चीज इसी पर लगा देते हैं। तो अपने परिवार की तरफ से मैं एक बार फिर से नवज्योति रामलीला क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक नारा लगाएंगे, सियापति रामचंद्र की, आवाज थोड़ी कम, सियापति